दोस्तों, क्या आप जानते हैं कबूतरों की एक ऐसी प्रजाति भी हुआ करती थी जिसको राही कबूतर के नाम से जाना जाता था। उनकी जनसंख्या इतनी हुआ करती थी कि जब वो झुंड में उड़ा करते तो काफी दिनों तक आसमान नहीं दिखता था। सूरज की एक किरण तक जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज इसे शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। पैसेंजर पीजन यानी राही कबूतर उत्तरी अमेरिका के रॉकी पहाड़ और कनाडा के पास पाए जाते थे। इनका झुंड इतना बड़ा हुआ करता था कि जब ये आसमान में एक साथ उड़ा करते तो पूरे आसमान को ढक लिया करते थे। इनके विशाल झुंड के बारे में अमेरिका के पक्षी विज्ञानी जॉन जेम्स आडोबन के जीवन की एक घटना से अनुमान लगाया जा सकता है। बात है सन 1813 की, जब आडोबन अपने घर केंटकी से लुइसविल की ओर घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तभी उन्होंने राही कबूतरों के विशाल झुंड को आसमान में देखा। शाम को जब वो 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुइसविल पहुंचे, तब भी आसमान पूरी तरह से कबूतरों से ढका हुआ था। और ये सिलसिला उसी दिन नहीं रुका, बल्कि अगले 2 दिन तक चलता रहा। सन 1860 में कनाडा के एक शहर में एक झुंड में कबूतरों की अनुमानित संख्या 370 करोड़ आंकी गई। 370 करोड़। एक रिटन प्रूफ के अनुसार विस्कॉन्सिन में राही कबूतरों का सबसे बड़ा डेरा पाया गया था, जिसमें 136 लाख कबूतर थे। 136 लाख। ये इतनी बड़ी संख्या थी कि हर पेड़ पर 90 घोंसले जंगल के 5 किलोमीटर की चौड़ाई और 67 किलोमीटर की लंबाई तक फैले हुए थे। इनके अनगिनत डेरों की वजह से कई टन बीट से जमीन उपजाऊ भी हो जाती थी। उनका झुंड जहां से भी गुजरता था, सभी लोग उन्हें खड़े होकर देखा करते थे। उनमें से कुछ उद्दंड बच्चे उन पर निशाना लगाकर पत्थर फेंका करते, जिसमें काफी कबूतर घायल हो जाते और काफी मर जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये शरारत स्पोर्ट्स हंटिंग का हिस्सा बन गई। लोग इन्हें जाल में फंसाकर आसमान में छोड़ दिया करते थे और फिर बड़ी बेरहमी से इन पर गोलियां चलाई जाती थी। और इस कांड को नाम दिया जाता था खेल। ये कैसा खेल है जिसमें सामने वाले खिलाड़ी को पता भी नहीं होता कि वो भी खेल का हिस्सा है। अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी बेजुबान की हत्या की जाए, ये मानवता नहीं हो सकती। टेलीग्राफ के इन्वेंशन के बाद इन कबूतरों की और भी आफत खड़ी हो गई। अब दूर बैठे शिकारियों को भी इनके डेरों का पता भेजे जाने लगा और शिकारी बड़ी तादाद में जाल, बंदूक, गोला बारूद और डंडों से लैस होकर वहां पहुंचने लगे। इन कबूतरों के जीवन के साथ खेल तो खेला जाता ही था, पर फिर इनके मांस का व्यापार भी होने लगा। इनके मांस की डिमांड सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 23 जुलाई 1860 को मिशिगन से पूर्वी अमेरिका के एक शहर में 2.5 लाख कबूतरों को भेजा गया था। वहीं सन 1869 तक में इनकी संख्या 7.5 लाख प्रति वर्ष के पार हो गई और फिर 1876 तक में ये संख्या 16 लाख कबूतरों के भी पार हो गई। ये तो बस एक शहर की रिपोर्ट है। जैसे जैसे इंसान की भूख बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इनकी संख्या कम होती जा रही थी। सन 1900 में इनके डेरे खत्म हो गए। वो प्रजाति जो कभी सूरज तक को ढक लिया करती थी, सिर्फ चिड़ियाघरों के पिंजड़ों में सिमट कर रह गई। और 1 सितंबर 1914 को इस दुनिया के आखिरी राही कबूतर मादा मार्था के साथ ये प्रजाति भी विलुप्त हो। अब आखिरी मृत राही कबूतर मार्था को वाशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में निशानी के तौर पर देखा जा सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार हर साल 800 से 8000 प्रजातियां इसी तरह से विलुप्त होती जा रही हैं और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम इंसान हैं। इतनी प्रजातियों को खोने के बाद भी आज भी स्पोर्ट्स हंटिंग का खूनी खेल खेला जाता है। इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना। आखिर क्यों?